हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। नगरोटा में आतंकवादियों की घुसपैठ की जांच में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत में हमले के लिए भेजे गए चारों पाकिस्तानी आतंकवादी गुरुवार रात करीब 2 बजे घुसपैठ कर जम्मू पठानकोट हाईवे पहुंचे। सुबह 3:43 पर आतंकवादियों का ट्रक जम्मू के ठंडी खुई टोल प्लाजा पहुंचा और यहां करीब 90 सेकंड तक रुका। 4:25 पर आतंकवादियों का ट्रक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बजा लता क्रॉसिंग पर पहुंचा और 4:45 पर आतंकवादियों का ट्रक टोल प्लाजा पहुंचा। बंद टोल प्लाजा था ये, जहां पर 4:45 पर यह आतंकी अपना ट्रक लेकर पहुंचे। यहां जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को रुकने के लिए कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक समेत आतंकवादियों को वहीं मौके पर उड़ा दिया, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए थे और चावल और सैंडबैग से इस ट्रक को लाद कर भर कर बंकर्स बनाए गए थे। तो लगभग गुरुवार रात 2 बजे जम्मू हाईवे पर पहुंचे ये आतंकवादी और सुबह 4:45 पर सुरक्षा बलों ने इनको मार गिराया। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि 11 AK-47 बरामद हुई थी। हैंड ग्रेनेड 40 से ज्यादा बरामद किए गए थे इस ट्रक में से। अंदाजा ये लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश के साथ ये आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो तो सुरक्षा बलों की मुस्तैदी को सलाम, जिन्होंने इनको वहीं मौके पर मार गिराया और अप्रिय घटना होने से रोक ली। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, सुरक्षा एजेंसी के द्वारा खूब बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और बड़ा खुलासा ये कि ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के टच में थे। आपको याद होगा 26/11 मुंबई, उस समय भी लगातार आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों से बात कर रहे थे, अपने आकाओं से, जो टीवी देखकर उनको सब कुछ समझा रहे थे कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या आप सुरक्षा एजेंसियों के सामने कि आराम से वो हथियार लेकर बॉर्डर में घुसे और इतना अंदर तक आ गए। देखिए शोभना, जो आप बता रही हैं, जैसा आपने रिपोर्ट में दिखाया, ये एब्सोल्युटली उसी तर्ज पे बनाया हुआ एक ऑपरेशन था। इस पे देखिए, सियालकोट के अंदर में ऐसा माना जा रहा था, जहां पर मोबाइल के ऊपर में हम लोग, हमारे इंटेलिजेंसीज ने इसको पिकअप किया था। सियालकोट में हैंडलर था और वो जैसे मोहम्मद का ही हैंडलर, जो कि सकड़गढ़ बल्ज होकर के, और देखिए इतनी बड़ी तादाद में आर्म्स एम्यूनिशन लेकर आए हैं। जब प्रधानमंत्री एक सुरक्षा मीटिंग के बाद पूरी जानकारी मिलने के बाद जैसे कि वो ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट के बहुत सारे आयाम हैं। उसमें सबसे पहले जैसे मोहम्मद का पहली बात प्रधानमंत्री की तरफ से एक नाम आता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि किस तरह से हमारी सुरक्षा बलों ने इसकी बड़ी कामयाबी ली और इसकी लिंकेजेस वो जोड़ते हैं, जो कि वहां पर अभी जो डीडीसी की इलेक्शन चल रही है, जो पंचायत की जिला परिषद विकास परिषद की जो इलेक्शन चल रही है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये पुलवामा की तर्ज पे 26/11 की तर्ज पे ये दिया गया ऑपरेशन था और इसको किस तरह से नाकाम किया गया, नस्तनाबूद किया गया। और देखिए इसमें हथियारों का जो जखीरा है, इतना बड़ा जखीरा, उसमें केवल AK-47 नहीं, इसके अंदर में यूबी अंडर जो ग्रेनेड लॉन्चर होता है, जिसको हम फायर करते हैं वेपन के ऊपर, वो भी पाए गए हैं उसके अंदर। और उसके अंदर में मोबाइल है, मेडिसिन है, तो बहुत बड़े। और सेम कसाव को आप देखिए, मुंबई में जो हुआ था 26/11 में, एब्सोल्युटली इसी तरह था। वो भी मेडिसिन कैरी करते थे, कराची की बनी हुई मेडिसिन है, चाइना से आया हुआ ग्रेनेड है। तो इसमें जो लिंकेजेस हैं शोभना, वो केवल पाकिस्तान को नहीं जोड़ते, इसके अंदर में जिस तरह से चाइना भी इसके अलबदर के आतंकवादियों को इसमें जोड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी इसमें कनेक्शन जुड़ता हुआ उससे भी दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आपसे एक और है, मेरा सवाल आपसे यह है कि 26/11 की बरसी पर ये
आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते हैं आतंकवादी। एक तीर दो निशाना कि बरसी पर आपने एक तो आतंकवादी घटना को देकर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमने बदला ले लिया, और श्रीनगर में क्योंकि आप ये हमला करने वाले थे, इससे आप वहां का सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, और ये मैसेज कि देखिए अनुच्छेद 370 से खुश नहीं है। बहुत सही आपने विश्लेषण किया है और इनको जोड़ा है। देखिए, जो आप पहली बात करते हैं कि 26 से 11 की बरसी आने वाली है उन्होंने, और 2 दिन के बाद 28 तारीख को फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन था उसके ऊपर में जो सौहार्द बिगाड़ने की बात, इसके पहले आपको याद होगा 9 जो हमारे सरपंच मारे गए हैं वो भी इसी प्रक्रिया के हिस्सा हैं, जो मारे गए हमारे, और इसी को दिखाने के लिए कि वहां की वैली के अंदर में लोग हमारे 370 हटने के बाद या 35 से हटने के बाद खुश नहीं है, जबकि जमीनी हकीकत दूसरी है। इतनी बड़ी तादाद में जो जिला विकास परिषद का इलेक्शंस में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसको भी रोकने के लिए उनके जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता थे, बड़े लीडर्स थे, उनको मारा गया। बिल्कुल साफ हैं। और देखिए, जो आपने एक और विश्लेषण में जो तार जोड़ा है कि ये 26 से 11 वाला जो है, ये उनके मोराल, जो टूटता हुआ मोराल है आतंकवादियों का, जो उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, जिस तरह मारे जा रहे हैं, और उनकी सेल्फ लाइफ अब 4 दिन की हो गई है।